हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। लेट्स वी स्टार्ट। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फोर्थ चैप्टर हिंदी का, कक्षा 12 की आरओ कहते हैं जिसे। तो हमारा जो फोर्थ चैप्टर, इसके जो रचयिता हैं वो हैं रघुवीर सहाय। तो इनकी जो जीवन परिचय है या उनकी जो कवि परिचय है, हम इसके लिए अलग से जो वीडियो बनाएंगे। तो अभी तो हम इनका जो चैप्टर है, उनके चैप्टर का नाम है, यह कविता है उनकी कैमरे में बंद अपाहिज। और कैमरे में बंद अपाहिज जो रचना है, इसमें देखिए क्या मतलब है इसका। कैमरे में यानी कि जो कैमरा होता है हमारा, जैसे फ़ोटो कैप्चर किए जाते हैं, वीडियो शूट किए जाते हैं। बंद अपाहिज की एक अपाहिज है, उसकी फ़ोटो कैप्चर किए जा रहे हैं और उसको कैसे टॉर्चर किया जा रहा है। और हम लोग यहाँ पर ये समझ रहे हैं कि हमें एक क्या प्रोग्राम्स या एक कार्यक्रम दिखाया जा रहा है जो सरासर गलत है, या उनके ऐसे क्वेश्चन, उससे ऐसे प्रश्न किए जा रहे हैं जो बेबुनियाद हैं, सेंसलेस हैं, या इनका कोई औचित्य नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोगों को यह, या इस दुनिया को, इस समाज को, इस जग को, संसार को ऐसे कार्यक्रम पसंद हैं। इसीलिए मीडिया कर्मी या जो एंकर हैं, न्यूज़ एंकर हैं, रिपोर्टर्स हैं, वो ढूंढ ढूंढ कर ऐसी खबरें लाते हैं जिससे हम उनकी जो टीवी है वो क्या करते रहें, अच्छे से वॉच करते रहें, देखते रहें, और जब उनके जो ग्राहकों की संख्या है वो बढ़ती रहे। तो लेट्स वी स्टार्ट। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। हम दूरदर्शन पर, कवि यहाँ पर व्यंग्यात्मक तरीके से इस कविता को रचता है। व्यंग, यानी इसमें व्यंग छिपा है। मीडिया जो कर्मी होते हैं या मीडिया होती है जिसे माध्यम कहते हैं, यानी कि जो रिपोर्ट दिखाने वाले, रिपोर्ट दैट मीन्स कि खबर दिखाने वाले, समाचार दिखाने वाले। तो व्यंग्यात्मक एक कविता है कि हम दूरदर्शन पर, दूरदर्शन उस समय का एक बड़ा फेमस चैनल हुआ करता था, दूरदर्शन। और आई होप सब लोग जानते होंगे दूरदर्शन दैट मीन्स कि वैसे तो ये टेलीविज़न का फॉर्म है। टेली यानी कि दूर से, विज़न यानी देख सके, टेलीविज़न दैट मीन्स कि दूर से देख सकें, दूर, और दर्शन दूर से ही जिसके दर्शन किए जा सकें। तो टेलीविज़न के नाम पर एक चैनल था जिसका नाम था दूरदर्शन। और दूरदर्शन शुरू में पहले एक ही चैनल मतलब हुआ करता था, उसी पर सारी की सारे खबरें, उसी पे न्यूज़, उसी पे सॉन्ग्स, और इस पे ऐड वगैरह उसी पर आया करते थे, जो विज्ञापन है। तो उसी समय की जो बात की गई है कि हम दूरदर्शन पर, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। तो हम यानी कि जो एंकर, जो मीडिया वाले हैं, वो क्या करेंगे, दूरदर्शन पर बोलेंगे कि हम समर्थ हैं, हम शक्तिवान हैं, और एक दुर्बल यानी कि कमज़ोर, एक लाचार व्यक्ति को, जिसे हम हैंडीक्राफ्ट कहते हैं, विकलांग, अपाहिज, उसको लाएंगे एक बंद कमरे में, जिसको हम स्टूडियो कहते हैं। स्टूडियो में जो वीडियो शूट किए जाते हैं, या किसी प्रकार की कोई जो डिबेट की जाती है, वहाँ पर जो बहस होती है प्रोफेसर विद्वानों के द्वारा किसी बात को लेकर, या उनकी कोई खबर बताते हैं, ब्रॉडकास्ट करते हैं, टेलीकास्ट करते हैं, तो उसको हम एक बंद कमरा कहते हैं, जिसमें किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बनेस ना हो। उससे पूछेंगे कि आप अपाहिज हो। देखिए, ये कोई पूछने का क्वेश्चन है कि उससे, मतलब जो एक अपाहिज है उसे बंद कमरे में ले जाया जाता है, यानी कि जो स्टूडियो होता है, और एंकर है उसके सामने बैठ जाता है, और उससे क्या पूछते हैं, पूछेंगे कि आप अपाहिज हो। इसमें आप ही बताइए, आप पूछने की क्या बात है कि आप अपाहिज हो। ऑब्वियस सी बात है, स्वाभाविक है कि वह व्यक्ति अपाहिज है। इसी पूछने में क्या, यदि कोई एक पैर या एक हाथ, एक आँख, एक कान, या उसके किसी चीज़ है जो है नहीं, या उसकी प्रकृति या नेचर या भगवान की कोई किसी भी वजह से उसको जो एक कमी या एक तकलीफ है, तो ये बात कहने का, इसके लिए पूछना क्या है उससे। तो उससे क्या पूछेंगे, देखिए कैसे दुख भरा क्वेश्चन, प्रश्न पूछते हैं। उससे पूछेंगे कि आप अपाहिज हो, तो आप क्यों अपाहिज हैं। आप सोचिए, ऐसा कौन होगा जो अपने आप यानी स्वयं यह जानबूझकर अपाहिज रहना चाहता था। वह अपाहिज है, यह बात उससे पूछना क्या है, यह है तो सब जानते हैं वह अपाहिज है। और आप इस बात को पूछकर
उसको क्यों प्रताड़ित या क्यों मतलब दुखी कर रहे हो। यदि कोई एक व्यक्ति उसकी आंख नहीं है तो उससे पूछो कि आप अंधे हो, उसको सुनाई ना दे कि आप बहरे हो, उसको चल ना सके तो लंगड़े हो। मतलब ऐसे मतलब बहुत सारे मतलब जो अपाहिज लोग होते हैं उनको ऐसे किया जाए, अपाहिज है इससे पूछने की क्या बात है इसमें। और आप अपाहिज क्यों हो, ये उससे भी गिरा हुआ सवाल है कि आप उससे पूछते हो कि अपाहिज क्यों। इस दुनिया में कौन अपने आप अपाहिज रहना चाहता है, वो तो उसको विधाता की एक देन है, या एक यूँ कहें कि उसको जो दुख है तो वो तो है, उसको वह बदल नहीं सकता, इसीलिए वह है अपाहिज। इसमें पूछने की क्या बात है। आपका अपाहिजपन तो दुख देता है होगा, ये तो मतलब। और देखिए क्या बात हो गई कि आपका जो अपाहिजपन है वो तो दुख देता होगा। स्वाभाविक है कि वह अपाहिज है तो अपाहिज होने का कोई ना कोई मतलब उसे जिस प्रकार का अपाहिज, उस प्रकार का दुख तो उसे होगा ही होगा यदि वह अपाहिज है। तो इसमें ये पूछने के लिए या एक क्या सवाल हुए कि उससे पूछो कि आप अपाहिज हैं तो आपको दुख हुआ होता होगा। एक व्यक्ति हैंडीक्राफ्ट है, विकलांग है, तो वह किसी ना किसी प्रकार का जो अपंग है, तो अपंग पहले ही एक श्राप है या एक दुख है, और आप ऊपर से और पूछ रहे हो कि आप अपंग हो या विकलांग हो, तो ये तो और दुखी करना है। और फिर इसके अलावा आप ये पूछ रहे हो कि आप क्यों हो, अपंग क्यों हो, अपाहिज क्यों, तो ये तो और दुखी करना है। इसमें भी आप ये पूछो कि आपको दुख देता है। यही सबसे बड़ा है कि उसके जख्मों पर क्या मलहम न लगाने के बजाय उसके जख्मों पर नमक छिड़का जा रहा है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, तो कभी व्यंग्यात्मक तरीके से कहते हैं, और ऐसे जो एंकर होते हैं वो अपने कैमरामैन से कहते हैं कि यहाँ पर बड़ा बड़ा कैमरा दिखाओ कि यह किस प्रकार का यह इंसान है, किस प्रकार का व्यक्ति है, किस प्रकार का अपाहिज है, किस प्रकार का ये अपंग है, किस प्रकार असमर्थ है। संस्कृत में इसके लिए एक शब्द है अपाहिज, अपाहिज व्यक्तियों के लिए वह है अन्यथा असमर्था, अन्यथा असमर्था। यानी कि देखिए कितना सुंदर शब्द है कि ऐसे लोग सॉरी अन्यथा समर्था, ये शब्द है अन्यथा समर्था। ये ऐसा समर्थ है, यानी कि इन लोगों को अपंग या विकलांग नहीं कहा है वहाँ पर संस्कृत में, क्योंकि असमर्थ तो हैं जी लोग, लेकिन अन्यथा एक नए तरीके से। तो यहाँ पर यही बात की गई है कि वे लोग विकलांग हैं, हालांकि वो अपने जिस प्रकार हम कर सकते हैं वो कार्य हमारे हिसाब से ना, मतलब जैसा हम कर सकते हैं वैसा वो ना कर सकें, लेकिन वो कर तो सकते हैं, अन्यथा एक नए तरीके से, एक अन्य तरीके से। इसीलिए इन्हें समर्थ कहा है, ना कि असमर्थ, जबकि हम लोग असमर्थ मानते हैं। ऐसा नहीं है, शायद हमारे अकॉर्डिंग जैसा हम चाहते हैं उस प्रकार से ना कर सकें, या किसी प्रकार का कंपटीशन हो, सपोज करो कोई व्यक्ति पैर से चल नहीं सकता तो वो हमारे हिसाब से ना दौड़ सके, तो वो दूसरे तरीके से पढ़ने में होशियार हो और गाने में, सुनने में, किसी बात में और होशियार हो, तो हो सकता है कि जैसा हम चाहते हैं वैसा समर्थ ना हो, लेकिन दूसरे प्रकार की कोई स्पेशल क्वालिटी हो उसमें। तो कैमरा दिखाओ बड़ा बड़ा, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है। तो आप उसको देख रहे हो, उसके सामने एंकर ये ऐसा क्यों करते हैं मीडिया वाले, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। टीआरपी का मतलब होता है कि जो एक सरकार के द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक अथॉरिटी है, एक संस्था है जो ये डिसाइड करती है कि इस मतलब ये सारे चैनलों में कौन सा चैनल है वो सबसे अधिक देखा गया है। इसके लिए वह घरों में छोटे छोटे सेटअप बॉक्स लगाती है जो किसी को कोई पता नहीं होता है, और जो ये बताते हैं कि कौन सा चैनल है वो सबसे ज़्यादा वॉचिंग किया गया है। तो वहाँ पर जो चैनल जो एक अलग से खबर रहेगी, और जनता है ऐसी खबरों को देखना भी चाहती है, इसीलिए वह अपनी टीआरपी बढ़ाने, और टीआरपी जितनी ज़्यादा होगी उनको पैसे भी उतने ज़्यादा मिलेंगे, तो अपनी टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में वह ऐसे कार्यक्रम अपने जो दूरदर्शन पर करते हैं। कभी ऐसा कहते हैं, कभी कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा, और उससे कहेंगे जल्दी बताओ, जल्दी बताइए वह दुख क्या है, और वह व्यक्ति है वो क्या करेगा, दुख के मारे वह बता नहीं पाएगा। और सोचिए, और उससे कहते हैं कि सोचिए और फिर बताइए, यानी सोच कर बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कोई व्यक्ति
जिससे वह अपाहिज है, आप ही सोचिए उस व्यक्ति को अपाहिज होकर कैसा लगेगा। कोई चाहेगा अपाहिज होना? उसकी मजबूरी होगी। ये सवाल पूछने का तो है ही नहीं। ये तो एक व्यर्थ क्वेश्चन या प्रश्न है जो उससे बेवजह पूछा जा रहा है, उसके दुखों को और उदेरा जा रहा है और खुला जा रहा है। तो ये गलत है। कभी कहते हैं यहाँ पर ये गलत है, और बाकी में ये गलत है कि यह प्रश्न पूछना कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। अगर कोई पीड़ित हो, परेशान हो, बीमार हो और उससे पूछा जाए कि आपको बीमार होकर कैसा लगता है, बताइए कैसा लगेगा? वैसे ही दुखी है और दुखी में और ऐसे क्वेश्चन करो तो और दुखी ही करेगा। यानी कैसा लगता है हम खुद इशारे से बताएंगे। कैसा लगता है? जिसकी फटी न पैर बिमाई वो क्या जाने पीर पर आई। यानी जो कभी अपाहिज अपंग रहा ना हो वो क्या बताएगा अपनी इशारे कर करके कि हम खुद इससे इशारे से बताएंगे कि ऐसा लगता है। यानी एंकर खुद बताएगा कि ऐसा लगता है तुम्हें दुखी अपाहिज होकर, ऐसा लगता है, वैसा लगता है। तो यहाँ पर उनको वो मतलब जो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए वह है एक अपाहिज का इस प्रकार से जो मीडिया कर्मी है वो मजाक उड़ाते हैं। यानी कैसा लगता है सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। और देखिए क्या कहते हैं उससे जो अपाहिज व्यक्ति है कि यह अवसर खो देंगे। आप इसको अवसर कह रहे हैं, उसके लिए तो यह दुख भरा माहौल है कि उससे आप ये पूछो कि आप अपाहिज हो, और अपाहिज हो तो क्यों हो, और अपाहिज होकर आपको कैसा लगता है। वैसे ही ये दुखी और बहुत दुखी, उसकी हृदय को कितना पीड़ित कर देने वाले सवाल हैं, और ऐसे में आप पूछ रहे हैं कि यह अवसर खो देंगे यदि आपने इन सवालों के जवाब नहीं दिए। और आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते, यानी कि जो मीडिया कर्मी होते हैं, जो न्यूज़ दिखाने वाले एंकर, वो अपना कार्यक्रम रोचक यानी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे उसको परेशान करेंगे, कैसे कैसे उससे ऐसे क्वेश्चन सवाल पूछेंगे जिससे वह दुखी होकर क्या करने लगे, रोने लगे। हम पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप भी उसके रोने का। और यहाँ पर हम दर्शकों को भी हम दर्शकों पर भी उन्होंने, दर्शक यानी देखने वाले, व्यंग कसा है कि हम सब लोग जो मीडिया जो दिखाना चाहता है वह भी बड़े गौर से देखते हैं, और हम भी इंतजार करते हैं कि वह कब रोएगा, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, और फिर उससे यह प्रश्न पूछना बंद कर देते हैं जब वह रोने लगता है। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे क्या, फूली फूली हुई आँख की वह बड़ी तस्वीर, मतलब ऐसी आँखों को दिखाएंगे जो आँखें उसकी सूज गई हों रोने से, अर्थात वह दुख भरी तस्वीर हम सब लोगों को दिखाई जाती है, और हम सब लोग उसे बड़े ध्यान से देखते हैं। और उसको हम सामाजिक कार्यक्रम कहते हैं कि एक पीड़ित, एक अपाहिज व्यक्ति को किस प्रकार से परेशान किया गया, किस प्रकार से ऐसे प्रश्न पूछ कर उसको पीड़ित किया गया, और जिसको हम कहते हैं एक सामाजिक कार्यक्रम है। हमारे हिसाब से यह सामाजिक कार्यक्रम और उसके जो ओंठ हैं वो भी फक कर रोने लगते हैं, और वह बुरी तरह से दुखी हो जाता है। लेकिन हम फिर भी उसकी जो एक दुख भरा चेहरा है, उसकी बड़े बड़े स्क्रीनशॉट, यानी जो कैमरा होता है, कैमरा उसको जूम कर के, यानी जूम यानी कि बड़े नज़दीकी से कैमरा के लेंस को ले जाकर ऐसे फ़ोटो या पिक्चर कैप्चर करते हैं, खींचते हैं, जो हम बड़े बड़े पर्दे पर दिखाते हैं कि देखिए हमारा ये सामाजिक कार्यक्रम था, और हम यहाँ पर ये दिखाते हैं कि विकलांग हैं, कैसे उन्हें दुख होता है। तो ये दिखाने के, ये तो महसूस की जा सकती है, उसको पीड़ित करना हुआ, ये दिखाना हुआ। और आगे कभी कहते हैं कि आशा है कि आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। कभी कहते हैं यहाँ पर कि कम से कम हम सब लोगों से, जो हम दर्शक हैं, पाठक हैं, आपसे इतनी उम्मीद तो की ही जा रही होगी कि आप सब लोग, जो उसकी अपंगता है वही उसकी सबसे बड़ी पीड़ा है, ये तो आप मानेंगे कि वह उस पीड़ा है, उसका दुख है। फिर ये दुख होकर भी और उससे क्यों उसे दुखी करना, कैसे सवाल पूछकर, क्या आप अपाहिज हो, या आप अपाहिज हो तो अपाहिज क्यों हो, या आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। ये बेबुनियाद या बेफजूल के सवाल हैं जो हमारे हिसाब से या मेरे हिसाब से नहीं पूछना चाहते हैं, ऐसा कभी कहते हैं। और एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाते हैं। तो ये और कोशिश, मतलब एक जो कभी कहते हैं कि जो एंकर हैं वो ये कोशिश और करते हैं उसे रुलाने की और पूछने की कि बताइए क्या होता है। और हम सब जो दर्शक हैं वो भी धैर्य धारण करके बैठे रहते हैं कि चलो अब फिर कोई ना कोई इससे प्रश्न है वो क्या होगा, पूछा जाएगा। और नेक्स्ट है,
आप और वह दोनों, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। और क्या होगा कि आपको बता दें कि कोई भी जो प्रोग्राम चलता है, टेलीकास्ट होता है मीडिया पर, तो उसकी जो कीमत होती है, वैल्यूएशन होती है 10 मिनट। दैट मीन्स कि 10 मिनट। इसके अलावा उसमें जो टाइमर है या टाइमिंग है वो भी चलती रहती है कि आपका कार्यक्रम है, आपको 2 मिनट के अंदर अंदर फिनिश करना है या आप 30 सेकंड रह चुके हैं, तो उनको उसी ड्यूरेशन में या उसी अवधि में वो कार्यक्रम है वो पूरा करना पड़ता है। तो कभी कहते हैं कि मीडिया में या जो एंकरों को समय की वैल्यूएशन का ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सी समय पर कौन सी चीज़ों या कार्यक्रम को दिखाना है। और जिस कार्यक्रम समाप्त करते हैं और सभी लोग मुस्कुराते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, अच्छी कैप्चर हो गए फ़ोटो उस विकलांग, उस बेचारे या अपाहिज के, जो हम सब लोग किसके काम आएंगे, हम लोगों को, यानी कि इस मीडिया पर दिखाने के लिए, टेलीविज़न दूरदर्शन पर दिखाने के लिए। और क्या कहेंगे लास्ट में कि आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य युक्त कार्यक्रम। यहाँ पर युक्त यानी कि ऐसा कार्यक्रम जो समाज के लिए, समाज यानी हम लोगों की भलाई के लिए चलाया गया कार्यक्रम। तो बस थोड़ी कसर है। कभी कहते हैं व्यंग्यात्मक तरीके से कि सामाजिक युक्त कार्यक्रम तो था लेकिन थोड़ी कसर रह गई इसमें, यानी कि कार्यक्रम सामाजिक उद्देश्य युक्त ना होकर मुक्त ऐसा होना चाहिए था इसको। तो यहाँ पर व्यंग्यात्मक तरीके से कहते हैं कभी कि यह कार्यक्रम सामाजिक उद्देश्य युक्त ना होकर सामाजिक उद्देश्य मुक्त कार्यक्रम था, अर्थात इसमें हमारी भावनाओं का या उस अपाहिज की भावनाओं का तो बिल्कुल भी ख्याल या बिल्कुल भी ध्यान नहीं किया गया जो रखना चाहिए था। और हम सभी के मनोरंजन के लिए, हम सभी के दर्शक यानी देखने के लिए कार्यक्रम की जो इंटरेस्टिंग या उनकी रुचि पैदा करने के लिए, देखिए हमने किसी एक इंसान को कैसे किस प्रकार से दुखी कर दिया जो कभी इसको गलत ठहराते हैं, और यह उस अपाहिज के लिए बहुत गलत हुआ। तो ऐसे कार्यक्रम जब उस समय पे या इस समय पर दिखाए जाते हैं तो उनके लिए एक व्यंग्यात्मक है या उनके लिए एक व्यंग है जो ऐसे कार्यक्रमों को अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए दिखाते हैं। आइए क्वेश्चन जानते हैं। कविता में कुछ पंक्तियाँ कोष्टक में रखी हैं, आपकी समझ से इसका क्या औचित्य है? कविता की जो कुछ पंक्तियाँ हैं वो कोष्टक में रखी हैं क्योंकि यहाँ पर कवि कहते हैं कि आप ना समझ सको, इसीलिए कवि खुद कहते हैं कि एक कसर रह गई। किसकी कसर रह गई? कि वहाँ पर जो कहते हैं कि अपनी कविता लिखते हैं कि सामाजिक, जो मीडिया वाले या एंकर कहते हैं कि सामाजिक उद्देश्य युक्त कार्यक्रम था, तो यहाँ पर कहते हैं कि सामाजिक उद्देश्य युक्त कार्यक्रम ना होकर हमारे हिसाब से या मेरे हिसाब से सामाजिक उद्देश्य मुक्त, इसमें समाज की तो बिल्कुल ही भलाई की बात ना होकर एक समाज के उस गरीब या उस दबे कुचले तबके को या उस इंसान को रुलाया गया, उसको प्रताड़ित या टॉर्चर या परेशान या पीड़ित किया गया, तो हम क्यों कहें इसको कि यह सामाजिक कार्यक्रम है? तो यह तो एक कसर रह गई। तो यहाँ पर उसी बात को समझाने के लिए कुछ शब्दों को कोष्टक में लिया गया है, रखा गया है। कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। तो यहाँ पर कहते हैं कि कैमरे में बंद अपाहिज जो रचना है या कविता है वो तो क्रूरता, उनकी जो क्रूरता यानी कि जो मुखौटे में, यानी कि जो एंकर के भेष में हम समाज या मीडिया को, विद्वान लोग समाज का आईना कहते हैं। यानी हमारे समाज में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है यह कौन दिखाता है? हमें हमारा जो मीडिया वही तो दिखाता है, अखबार है, न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं, वही तो दिखाते हैं कि समाज में देखिए जिस प्रकार हम आईने के सामने खड़े होते हैं तो हमें जो आईना है, जो मिरर है, वो हमारी हकीकत दिखाता है कि देखिए आपकी जो शक्ल है, सूरत है, वो इस टाइप की दिख रही है कि आप ऐसे ऐसे हैं अभी। उसी प्रकार तो होता है हमारा जो मीडिया हमें क्या दिखाता है? वही दिखाता है जो समाज में चल रहा हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज के मीडिया में भी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है कि जैसा देश में चल रहा है वैसा दिखाए। देश में जो देश की सरकार हैं या कुछ मतलब ऐसे लोग हैं जो हमारे देश को बुरी तरह से बर्बाद करने में तुले हुए हैं। सपोज़ दैट कि हमारे देश में अभी कोरोना महामारी 2021 में जो फैल रही है और उसकी बिल्कुल भी परवाह ना होकर जो नेता हैं वो क्या अपने वोटों को बढ़ाने में, या यूँ कहें कि उनकी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो रैलियां करने में व्यस्त हैं और उसकी बिल्कुल ही परवाह नहीं है कि देश की जनता का क्या हो रहा है और कितने लोगों को रोज़
जो कोरोना है या कोविड-19 है उससे इन्फेक्टेड हो रहे हैं और कितने लोगों को ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो यहाँ पर मीडिया भी ये बातों को, यानी कि जो ज़मीन की हकीकत है, ज़मीनी हकीकत है, वो ना दिखा के वो है तो केवल सरकार के गुणगान करने में लगा रहता है और उन उन चेहरों को बड़ा जूम कर कर के दिखाता है। आप देखना, उन चेहरों को बड़ा ही जूम कर कर के दिखाएगा जो दुखी हैं, जो रो रहे हैं, जो बिलख रहे हैं, और उनकी दुख भरी जो कहानी है हम भी बड़े गौर से देखते हैं, जिससे हम उनकी जो टीआरपी है वो बढ़ती रहती है और ऐसे कार्यक्रम है वो चलते रहते हैं। तो इसके लिए हमें ये करना चाहिए कि हमें ऐसे पॉजिटिव खबरों को देखना चाहिए जिससे जो मीडिया कर्मी है वो भी ढूंढ ढूंढ के जो पॉजिटिव खबरें हैं वो लाते रहें, जिससे हमारा देश एक पॉजिटिविटी की ओर आगे बढ़ सके। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जापान जो एक देश है जापान, तो उसमें वहाँ के जो न्यूज़ में, वहाँ के जो न्यूज़ पेपर होते हैं उसमें कोई भी नेगेटिव रिपोर्ट नहीं होती कि कोई भी नेता क्या करते हैं, उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, कहाँ किसका मर्डर हो गया, कहाँ चोरी हुई, कहाँ अपहरण, ये सारी खबरें ना होकर वहाँ तो केवल और केवल जितनी रिसर्च हुई है, जो टेक्नोलॉजी में किस किस की क्या डिवाइस बनी है, क्या मशीन बनी है, कैसे इसका यूज़ करेंगे, कितनी क्या आएगी, तो टेक्नोलॉजी की खबरें और हम अपने जीवन को, अपनी लाइफ को कैसे क्या खाएं क्या ना खाएं, कैसे एक्सरसाइज करें, ऐसी खबरें भरी होती हैं। आप ही सोचिए, जहाँ के लोग मॉर्निंग टाइम अपने दिमाग में एक पॉजिटिव खबरें पढ़ते हैं, वहाँ के लोग हैं वो क्यों ना फिट और सबसे लंबी आयु जीते हैं। इसीलिए दुनिया में जापान एक ऐसा देश है जो सबसे लंबी आयु या दीर्घायु जीते हैं वहाँ के लोग। हालांकि हमें भी उन्हीं की इसी टेक्निक को अप्लाई करना चाहिए कि जो भी हो देश में। फ़िलहाल आई लव माई इंडिया, तो हमें अपने देश को बदलना तो हम ही सभी को है ना। इसके लिए अपने देश में पॉजिटिविटी यानी कि जो सकारात्मक लाएं और इसके लिए खुद भी पॉजिटिव रहें और दूसरों को भी पॉजिटिव रखें। और ये हमारा जो छोटा सा चैप्टर था, आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर